ओम शांति। सृष्टि चक्र का जब अंतिम समय होता है, कलयुग अंत और सतयुग आदि के मध्य का समय होता है, तो वो पुरुषोत्तम बनने का समय, संगम युग का पवित्र समय, जब आत्मा अपने अंतर की उन सुषुप्त शक्तियों को, गुणों को, अपनी पहचान को, अपने स्वमानों को जागृत कर देती है। न केवल खुद जागती है अपितु अन्य आत्माओं को भी अज्ञान नींद से उठा देती है। ये समय जब आत्मा को ये स्मृति आती है कि वास्तविकता में मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कहाँ जाना है और फिर अपने निज धाम जाकर कैसे पुनः इस सृष्टि चक्र में लौटना है, तो स्वयं का यथार्थ ज्ञान, सृष्टि का यथार्थ ज्ञान, पिता का यथार्थ ज्ञान, प्रकृति और पुरुष का पूर्ण रीति ज्ञान कल्प के संगम युगे बाबा हम आत्माओं को देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि हम भी दाता के समान बनकर ये ज्ञान दान अन्य आत्माओं को दे सकें। आज की मुरली हमें हमारे इस वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिला रही है, हमें निज धाम की, सृष्टि चक्र की सही पहचान की स्मृति दिला रही है, हमें हमारे कर्तव्य की स्मृति दिला रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सद्गति हो जाएगी, इस दान से सबकी सद्गति हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? कौन सा है वो रास्ता? उत्तर है, घर का रास्ता, व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो, शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो, अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा का न आकारी न साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहते हैं। कहते ना, शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता।
किसका ज्ञान? दुनियावी ज्ञान तो बहुतों के पास है, तो कौन सा ज्ञान नहीं हो सकता? रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, या अथवा आत्मा और परमात्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं। क्या कहते हैं? हे सजनिया, हे भक्तियाँ, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को, है ना। हम सभी ब्राइड्स हैं, बाबा हमारा ब्राइड ग्रूम है। सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। तो हम आशिक भी हैं, ब्राइड ग्रूम भी हैं। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, इसलिए कहते हैं, कंट्रास्ट के लिए। तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है, जागो, है ना। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंख खोलो, है ना। कौन सी आंख? ये तीसरी आंख की बात कर रहे हैं। नई दुनिया आती है, नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता। ऐसी बातें कभी किसी ने किसी को नहीं कही। ये नया रास्ता है, यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वो अलग है। अब बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। जिनके लिए दान करते हैं, जिनको पुण्य करते हैं, जिनको देकर, वो आत्माएं ही पतित है ना। तो कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है ना। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। कहते ना पतित पावन आओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम। उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। जब पतित की बात करते हैं तो यहाँ विशेषतः काम विकार की बात होती है। यह दुख और सुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद।
तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, तुम विकार में जा नहीं सकते हो। ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां विकार में नहीं जा सकते। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो। वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। एक जन्म संगम युग का, 20 जन्म देवी देवता के और बाकी 63 जन्म वैश्य और शूद्र में। ब्राह्मण वर्ण का यह एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप की शाद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे, अब पतित बने हो। पतित हैं तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है? रावण की आसुरी मत ने। पतित किसने बनाया? ना, रावण की आसुरी मत ने। सारा खेल ही बुद्धि का है। विकारी मत मिलने से, है ना, आत्मा की बुद्धि मलिन हो गई। गलत कर्म किए, फिर गलत भोगनाएं भोगी। गलत कर्म का गलत फल होगा, फिर विकर्म बनते चले गए। तो रावण की आसुरी मत ने हमसे गलत काम कराए। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है। सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। कभी स्त्री कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। यह ड्रामा अनुसार नोंद है। एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा तो यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। 5000 वर्ष के बाद यही एक्ट चलेगी, यही फीचर्स मिलेंगे। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है। यह बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है। बनेंगे फिर भी वही। यह बातें नया कोई समझ ना सके। जिसको पता है, चक्र का ज्ञान है, वही समझ सकता है। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम, रूप, फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स यह हैं।
इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो, मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, यह शरीर सब पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे, दिव्य गुण थोड़ी ना है उनमें, दैवी गुण तो नहीं है ना। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच आमदनी होती है। क्या मिलता है? अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है। वहां तो कहाँ, सतयुग में तो हीरे जवाहरों के महल थे। अभी वह सब गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरामपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है। यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए। अब फिर पावन बनना है। बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। सजाएं खाकर वापस ले जाएंगे, लेकर तो जाएंगे, भले सजाएं खाकर जाएं, क्योंकि कयामत का समय है ना। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीवघात करने की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में जीवघात करते थे, काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाकर गिरते थे। परंतु बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा नहीं कहते जीवघात करो। वह है जीवघात, फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावें। इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू हो फिर चालू होता है, क्योंकि संस्कार तो नहीं बदले ना। भावना से जीवघात किया, पिछले पाप कर्म कट गए, परंतु संस्कार क्योंकि बदले नहीं तो पुनः पाप करना शुरू कर देती है आत्मा। अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते हैं। अब तो बिल्कुल बंद हो गया ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया। बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बगैर जीवन मुक्ति कोई दे ही नहीं सकते, केवल बाबा दे सकते हैं। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापस कैसे जाएंगे? बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है, दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जैसे सर्प का मिसाल है, उसको मरना नहीं कहा जाता है। क्या करते हैं, एक खाल छोड़ती है, दूसरा ले लेते, केचुए बदलती है सर्प। दुख की बात नहीं, समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही नेचुरली बॉडी छोड़ देती है आत्मा। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डालना है।
डिटैच होने का अभ्यास करते जाओ। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। यह अभ्यास डालो, ड्रिल की तरह करते जाओ। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया है। बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। अपने लिए तो 84 लाख और बाबा के लिए तो अनगिनत ठिक्कर भित्तर सब में है कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। धर्म पिता की ग्लानि कर दी ना तो धर्म की ग्लानि हो जाती है। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं। अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बनते हो याद से। बाप कहते हैं अब नवयुग आता है। गीत याद है ना, जाग सजनिया जाग। उसकी निशानी यह महाभारत लड़ाई है। यह वही मूसलों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। जब सिचुएशन वही है तो भगवान भी इस समय ही आया है ना। श्री कृष्ण यहां कैसे आ सके? ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण? कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा, यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहां है योगी। ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो, वहां है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई शरीर की याद ना रहे। ऐसी स्थिति शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी, तत्वज्ञानी कहते हैं। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब रॉन्ग है, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो तत्व है ना, आत्मा जाके तत्वों में कैसे लीन होगी? वह कहते हैं मैं तो राइट तो मैं हूं, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी देह याद ना आए। बहुत पक्का करना है, किसी की भी देह याद ना आए। यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूं। तुमको याद करना है मुझे। सारी दुनिया में हर कोई बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी ही दिखा रहे हैं। और ऐसी दुनिया में बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं कि देह को याद मत करो, ये भूतों की पूजा है। ये चैलेंज है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो अशरीरी हूं, मुझे तुमको याद करना है। मुझे इन आँखों से देखते हुए
बुद्धि से बाप को याद करो। देख रहे हैं इन आंखों से, पर बुद्धि ऊपर। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है। उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, कौन कौन बन सकते हैं, सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पाठ पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है। रोल खत्म हुआ, फिर बुद्धि में आएगा ना कि अब घर चले। यह है बेहद की बात। हमारा भी ड्रामा में पार्ट पूरा हुआ, 5000 वर्ष कंप्लीट। अब बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? ऊपर, घर जाना है। वह होती है हद की आमदनी। यह है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है ना। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। घर में रहो मन बुद्धि बाबा से। वह आशिक माशूक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक हैं एक माशूक के। उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना। कहते ना एक मुसाफिर एक हसीना, तो यहाँ एक मुसाफिर है और हम सब हसीनाएं हैं। इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक, है ना। बाबा हमारा माशूक है, हम बाबा के इतने सारे आशिक हैं। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं। बाबा कहते हैं जो सच्चे सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वो भी विकार के लिए आशिक नहीं होते, बस एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं, है ना। तो देह को देखते हैं, बस उसी से ही उन्हें खुशी मिलती है। तो वह कहते हैं कि यहाँ पर भी विकार की बात नहीं होती, उनमें भी जो सच्चे प्रेमी होते हैं। उसको कहेंगे देह अभिमान का योग। वह भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना 5 भूतों को, प्रकृति को याद करना। सोचो, भूत को याद कर रहे हैं। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो। मेहनत है ना। और फिर दैवी गुण भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। कोई से बदला लेना ये भी आसुरी गुण है। ऐसे नहीं, किसी से रिवेंज नहीं लेना। हर एक को अपने कर्मों की सजा वैसे भी मिल जानी है। हम जब बदला लेने की भावना रखते हैं तो हमारे भी कर्म बन जाते हैं। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं। वह है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बगैर कोई स्थापन कर ना सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे। फिर क्या होगा? फिर वापस जाएंगे घर। फिर क्या होगा? बुद्धि जा रही है ना। फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अथवा देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो तो साइकिल घूम गई बुद्धि में। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बने तो वर्षा कैसे लेंगे? यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, वह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं। वो महावीर स्वामी कहते हैं ना। वो कहते वास्तव में महावीर तो ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ना। है ब्रह्मा ही,
परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। क्या है हम सभी? महावीर महावीरनिया, माया पर जीत पाने वाले। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। शेर पर सवारी है और महारथियों को हाथी पर। शिव शक्तियों की सवारी शेर पर और महारथियों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। ये सारे चित्रण दिलवाड़ा टेम्पल में बने हैं ना, तो इसलिए बाबा कंट्रास्ट में बताते हैं। एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है। यह है बेहद का सन्यास। ये जो अंदर आता है ना, घर जाना है, घर जाना है, पुरानी दुनिया, यह है बेहद का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज का वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कैसे बनेंगे श्रेष्ठ तकदीरवान? जब एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना लेंगे। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। जब बहुत विस्तार हो उसी समय एक सेकंड में सार स्वरूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ, तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। तो ये अभ्यास सेकंड में अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होने का, ये हमें सारे कल्प की बाजी दिला सकता है। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। तो मनसा भी करो, वाचा भी करो, है ना। मनसा भी करो, कर्मणा भी करो, तो फिर प्रकृति दासी बन जाएगी।
तो मन सादान चलता रहे। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। कमाल है ना बाबा की और माताओं की। अच्छा, ओम शांति। हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का
संसार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला।